ओम शांति। आज 26 जून 2026 पीठी बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा अपने मधुर महावाक्य में कहते, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो इस दुनिया में जो हम अपने जो जैसे समझते हैं इस दुनिया में कि सरकार अर्थात गवर्नमेंट भी जो भी हम कर्म करते हैं शरीर समझ के तो उसका जो है वेतन मिलता है। ऐसे ही हमारा जो है जो कार्मिक अकाउंट भीतर में रहता है कि व्यक्ति भी हमने जो कुछ भी किया है तो उसका वापस में एक्शन का रिएक्शन भीतर संकल्पों में होता रहता है। तो ये संकल्पों में अपने आप को शरीर समझना, तो लिमिटेड बंधन टूटे बिना ये हमारी स्थिति नहीं हो सकती है। तो यही बाबा आप समझा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि लड़ाई लगती है इस दुनिया में तो मनुष्य यज्ञ करते हैं। तो ये भीतर की जो माया की लड़ाई है और भीतर में माया की लड़ाई अर्थात अपने आप को मनुष्य मन के वश, तो मैं शरीर, मैं परिवार, मैं इंसान, तो परिवार पद पोजीशन नाम मान शान और ये दुनिया ये सच लगती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म मन जिंदा है तो मनुष्य मन के वश। तो ऐसे ही ये भीतर से जो परमात्मा को हम याद करेंगे, मन मना भाव करेंगे, तो उसी के बाद में ये भीतर का यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होगी, उसमें सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो लड़ाई बंद हो जाती है। लड़ाई बंद होना माना हम अब शरीर नहीं है, हम एक लाइट अर्थात चैतन्य की अवस्था पे पहुंच जाते हैं। शरीर समझना ही बंद हो जाते हैं, संकल्प ही बंद हो जाते हैं। तो ये लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं और ये इंद्रियां अर्थात मन चंचल घोड़ा जो है वो स्थिर हो जाता है। एकाग्र बुद्धि जब हो जाती है तब ये भीतर का यज्ञ खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे लिमिटेड बंधन टूटते हैं तो ये ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना हुई उसी से टूटे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो गई तो नर्क खत्म हो गया, अपने आप को शरीर समझना खत्म हो जाता है। स्वर्ग की स्थापना होती है, यानी सुवर्ग अर्थात हमारे संस्कार बाप समान होते हैं। तो यहीं पर हम जो है अपने माइंड पर वापस अपना अधिकार बना पाते हैं, क्योंकि हम भूल चुके थे, ड्रामा अनुसार मनुष्य मन के वश हो चुके थे। तो हमारे माइंड पर वापस अपना अधिकार बन जाता है निष्काम सेवा। तो ये बाप ही जो हमारे मन को जो है मन मना भाव करके उस अवस्था पर पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे निष्काम सेवा बाप की अर्थात निष्काम सेवा हो जाती है आत्मा की, कि मैं लाइट अलग हूँ। अब लाइट अलग हो जाती है तो फिर फल की इच्छा नहीं होती है। जो फल की इच्छा कब खत्म होती है? जब हम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तभी निष्काम होता है। क्योंकि फिर फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि माइंड में पूरी समर्पण बुद्धि, सब कुछ भरपूरता, सतयुगी जो है सब कुछ वापस मिल जाता है, बाप का खजाना। तो ये कर्म जब तक हम अपने आप को रोल समझेंगे, शरीर समझेंगे, तब तक ये अवश्य करता है ना, उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे किसी को कुछ भी संकल्पों में सोचा तो ये सोचता और ऐसा ये जो संकल्प चलते हैं माया के कि मैं जब तक इस दुनिया से कोई भी चीज़ ले रही हूँ तो फिर देना है। ये प्रकृति का हिसाब किताब है। इसीलिए प्रकृति अर्थात अपना ये सूक्ष्म मन जब मूल रूप स्टेज पर लौट जाता है तो आत्माभिमानी स्थिति में आत्मा निरंतर सीट पर सेट है। अब यहाँ पे सत्युग अर्थात निरंतर की स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पे जो है लाइट है तो निष्काम है, तो बाप समान अवस्था यहाँ पे हो जाती है। तो ये निष्काम हो जाती है आत्मा और परमात्मा की जो स्टेज है वो निष्काम आ जाती है। और बाकी जब तक रोल समझ रहे हैं तब तक क्या है, अपने आप को शरीर समझना। अब निष्काम में मैं लाइट हूँ, ये सब भी लाइट है। कोई भी रोल, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कहानी, कोई भी ड्रामा, कोई भी शरीर,
कुछ भी अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं लाइट हूँ। यही है कि जब दिव्य दृष्टि की चाबी मिलती है तो परमात्मा को याद करेंगे, तो ये बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, अर्थात हमारे लिमिटेड बंधन टूटेंगे, उसी के बाद में चाबी अर्थात ताला खुलेगा लोग। तो ये ताला जब ही खुलेगा जब हमारा योग बल पूरा मनमना भाव से हम पूरे परे हो जाएंगे इस मन से, पुराने मन से। मन अपने स्वरूप में पहचान जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तभी। तो ये ताला भी बाबा के ही पास है, जो दिव्य दृष्टि की चाबी है वो। ऐसे तो प्रश्न है आज का, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? किसकी तुम बच्चों को खुशी है, जिसकी बच्चों को खुशी होती है ना कि 100% सर्टेन है, यानी कि पक्का निश्चय जो होता है ना, निश्चय होना, स्पष्ट होना, पक्का होना, तो ये सारी बातें बच्चों को खुशी कब होती है? तो यही बात बता रहे, 100% सर्टेन है, बिल्कुल परफेक्ट स्पष्ट है ये बात, ये निश्चय है कि ये है ही। उत्तर है ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है, ये पक्का है। लेकिन ये कहाँ होनी है, ये भी तो हमारे जो स्वरूप में अपने आप को हम समझे कि राजधानी जो कह रहे हैं कि इस दुनिया में आएगी, तो इस दुनिया में राजधानी आएगी, तो ये दुनिया तो माया की है, ये दुनिया माया की है। तो इस दुनिया को पहले समेटा तो समेटें, पहले समेट के पहले अपनी जो है इस डायमंड की स्टेज पे पहुँचे, अपनी खोपड़ी को चमकाएं। अपना जो खोपड़ी के भीतर है कि सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है, तो सोने का बर्तन नहीं बल्कि सोने की खोपड़ी। बर्तन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, बर्तन उसको थोड़ी बोल रहे हैं भगोने को या फिर आपकी जो भी है उसको नहीं, बर्तन होता है ये माइंड। इसको जो है ये नई राजधानी स्थापन होनी है, किसके भीतर? माइंड के भीतर। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने लिए किसके लिए? बच्चे जाएंगे, बाबा तो जाएंगे नहीं। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। जो पुरानी दुनिया है, हम अपने आप को रोल, शरीर, मैं, मेरापन, कर्तापन, मम्मी पापा, भाई बंधु, जात पात, ऊंच नीच, ये स्त्री पुरुष, ये सब का हमारे ऊपर प्रभाव जो पड़ता है, माया जो अटैक करती है, तो इस माया का पूरा विनाश होना। तो तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। किसमें उच्च पद पाना? माना अपने मूल रूप जो मन है उसमें अपने लौट जाना, वापस अपने परम धाम में हमारी बुद्धि वापस लौट जाएगी और पूरा यूनिवर्स इस माइंड के भीतर आ जाएगा। पूरा ड्रामा सिमटता सिमटता इसके भीतर आ जाता है। अब यहाँ पे ये सारी मायावी दुनिया है जो भी हमको कलयुगी आंखों से जो दिखती है वो। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, है ना, जहाँ तो धरती आसमां पा लिया, है ना। तो आसमां से पार जब हमारा मन चला जाता है आसमां, तो ये बहुत भरपूर अवस्था हो जाती है पूरी ब्रह्मलोक के। जब आपका मन वासी बन जाता है तब तो बहुत बड़ी अवस्था आ जाती है, बेहद, जिसको कहेंगे बेहद वाली अवस्था, सूक्ष्म अवस्था। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, कि बाबा अर्थात अपने स्वरूप को पहचान के कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद तो बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव, क्योंकि मन मना भाव के बिना हम इस स्टेज पर टिक ही नहीं सकते। एकाग्र बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक हमारे बुद्धि के कपाट नहीं खुलेंगे। जो स्वर्ग का गेट है, स्वर्ग का गेट जब खुलेगा ना तभी उसे कहेंगे चाबी मिलना, क्योंकि चाबी मिलेगी तो गेट खुले, बिना चाबी के बिना तो कोई घुस नहीं सकता है। ये बात तो बात एक ही होगी। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को तो इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है ना। मनुष्य पूछेंगे क्या मिलता है, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं
विश्व का मालिक और कोई न बन सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। अब ये बात भी तो मैंने ना, सिर्फ कहते हैं हम, लेकिन कहने से और स्टेज को प्राप्त करने में बहुत अंतर आ रहा है। लक्ष्मी नारायण तो सोल होगी, कोई रोल तो है नहीं लक्ष्मी नारायण है। अब यहाँ पे न लक्ष्मी रोल है न नारायण रोल है, सिर्फ एक सोल है। तो शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, है ना। शिव बाबा तो होगा नहीं, आप बच्चे ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो शिव बाबा तो है नहीं, बच्चे बन, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता, बाबा नहीं बनता है। तो ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं है। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा सिर्फ और सिर्फ एक लाइट ही करती है ना, जो बाबा ही करते हैं। और उसके बाद में जो बाप समान अवस्था सीट पर सेट आत्मा, तो परमात्मा की जो सेवा है वही आत्मा की तो है। ये निष्काम कि फल की इच्छा नहीं, तो फल की इच्छा सिर्फ आत्मा को नहीं होती है। शरीर जब तक रोल है तब तक उसको फल की इच्छा होती है। ये भी एक इच्छा है कि हमारे गेट क्यों नहीं खुल रहे हैं माइंड के, हमारे कपाट क्यों नहीं खुल रहे हैं, ये भी इच्छा हो रही है। तो ये इच्छा भी त्याग दे और सिर्फ बाबा को याद करें। इच्छा कभी हमको अच्छा नहीं बनने देती है। तो ये निस्वार्थ सेवा होती है, उसे ही कहेंगे हम जब लिमिटेड बंधन टूटने के बाद ही होती है ये। तो निष्काम सेवा करने वाला एक बाबा ही है। एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है, हर एक को, व्यक्ति हर एक को हुआ, हर एक, इनमें से हर एक को। तो ये कौन है? ये दुनिया है। ये दुनिया में लाइट नहीं, इस दुनिया से इस लाइट का कोई मतलब नहीं है। लाइट तो प्रभाव मुक्त होती है, इसको कोई स्वार्थ नहीं होता है। भक्ति मार्ग में वह किसी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। सबको वेतन मिलता है, फल मिलता है। तो ऐसे ही भीतर में भी फल मिलना, अर्थात मैंने इसका काम कुछ भी कर्म किया है शरीर से, तो ये मेरी इच्छा होती है, हर इंसान की होती है। कैसे कि मैंने इसकी सेवा की, ये मेरी करेगा। पति को पत्नी की जरूरत है ना, और बच्चे को माँ की जरूरत है, और माँ को बुढ़ापे में अपने बेटे की जरूरत है, और घर में काम कर रहे हैं तो एक किसकी ज़रूरत है? सबको एक सहारे की ज़रूरत हो रही है। और ये सहारा है, इसे ही कह रहे हैं हम बंधन, माया का बंधन है। और निष्काम जो अवस्था आ रही है जिसे कहेंगे, तो वो आ जाती है उपराम। तब तो ये लिमिटेड बंधन ही टूट जाते हैं। तो एक दूसरे में जब तक सहारा है तब तक इस मन ने किसी ना किसी को पकड़ रखा है। अब ये मन पकड़े हुए रहता है व्यक्ति को, तो ये परमात्मा को पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति छूटे बिना हमको सत्य नहीं मिल सकता है। सत्य जब मिलता है जब हम इस दुनिया से परे हो जाएगा ये मन में वैराग्य आए, ये मन अपने आप को जब हम उपराम उठ जाएगा, उसके बाद में सत्य का कनेक्शन आपसे लगता है। तो ये कहने से और करने से बहुत अंतर आ रहा है। किसी का भी आत्मा को किसी का भी स्वार्थ नहीं होता है, वो कभी किसी का सहारा नहीं लेती है। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं फलाने से बात करूं, मैं फलाने को ये समझाऊं, मैं फलाने को ऐसे कहूं। फलाना होता ही नहीं है, ये पूरा कब्रिस्तान होता है आत्मा के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं होता है, क्योंकि उसका खुद का सूक्ष्म मन मर चुका, तो फिर वो दूसरा भी उसको जिंदा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक लाइट है तो अगला भी लाइट है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट बच जाता है अब यहाँ पे। तो ये सबको जो होती है पगार मिलती है, व्यक्तियों को जो अपने आप को शरीर समझते हैं उनको। तो ये इच्छाएं, कामनाएं, हद की लिमिटेड बातें, किसी से बात करूं, ये खाऊं, इसको देखूं या ये सुनूं, तो ये सारे ही लिमिटेड बातें इस फिजिकल रोल में ये चलता रहता है। बच्चे का साथ दूं, परिवार का साथ दूं, ये सारी बातें हो जाती है माया की। क्योंकि जो भी परिवर्तनशील इस दुनिया में जो भी चरम चक्षु से दिख रहा है वो टिकने वाली चीज़ नहीं है। सब परिवर्तनशील है और बुद्धि लग रही है उधर, यही है माया। तो इसी माया को यही पहचानना कि जो दिख रहा है वो कुछ भी सत्य नहीं है, तब हम उस स्टेज को पकड़ सकते हैं। सभी की ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमारे लिमिटेड बंधन क्यों नहीं टूट रहे हैं।
क्योंकि ये भी हाथ की बात नहीं है, ड्रामा बना बनाया है। तो ये बच्चों को जो अवस्था बता रहे हैं बाबा कि मैं बनाता हूँ बच्चों को, मैं खुद नहीं जाता हूँ। तो बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाई, है ना। बच्चों को सुखी करके अर्थात ये मन मूल रूप अवस्था में लौटेगा तो ये मन मर जाएगा, और मरेगा जब भी ये सुखी हो सकता है। जिंदा इस दुनिया में व्यक्ति कोई सुखी हो ही नहीं सकते। किसी को क्या टेंशन, किसी को क्या टेंशन। तो ये टेंशन है, यही है टेंशन में बीच में मध्य में नहीं आने देती है बुद्धि को। ये कुछ ना कुछ बातें टेंशन में नहीं है तो भी इस दुनिया की खुशी है। इस दुनिया की मायावी दुनिया की अगर किसी को खुशी है कि मेरे पास इतना कुछ, मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास बेटे हैं, पोते हैं, पति है, पैसा है, सब है, किसी भी चीज़ की अगर खुशी है, ये भी माया है। तो ये बच्चों की जो है सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए। सुखधाम अर्थात कब? पहले शांति धाम। तो 21 जन्मों का सुख दे मैं अपने निर्वाण धाम में वह वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। तो वाणी से परे जब ये मन चला जाता है, ये मन वाणी से परे जब चला जाता है तो फिर हो जाती है इसकी वानप्रस्थ अवस्था। और निर्वाण धाम अर्थात ये मन पूरा जब निष्काम हो जाता है, कुछ कर्म नहीं रहता है परम धाम में, अकर्म आत्मा, अकर्ता हो जाती है। कुछ भी उसके पास करने के लिए नहीं है, वो कुछ भी इसके पास सोचने को है ही नहीं, तब ये अवस्था होती है। बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको पता नहीं सकते, है ना। बता ही नहीं सकते हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य मन के वश है। मनुष्य कभी भी इस जो मन है इसको मुक्त करके और फिर आगे की जर्नी सत्युगी जीवन मुक्ति जिसको कह रहा है, डबल स्टेज कोई नहीं बता सकता है मन के वश से। तो एक परमात्मा का ही काम है जो हमारे सूक्ष्म मन को पहले मुक्त करेंगे, उसके बाद में अगली जो है सत्युगी जो है अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये मनुष्य का काम नहीं है, वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते। मनुष्य कभी भी अपने मन को आत्मा की स्टेज पे नहीं पहुंचा सकते। हम परमात्मा निराकार को ही याद करते, क्योंकि आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार, तो दोनों एक दूसरे से मिले बिना कभी भी सदगति उस सूक्ष्म मन की नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति करा ही नहीं सकता है, तो अपने को भी नहीं दे सकते, अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। अगर व्यक्ति अपने को दे तो दूसरों को भी दे नहीं सके, इसलिए एक का सत्य परमात्मा का निराकार का चाहिए। तो बाप आते ही परम धाम से, है ना, बाप आते ही है परम धाम से, ये वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो, तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर, है ना। बाप परम धाम में अर्थात परम स्थिति, जिसे कहेंगे परम स्थिति, यानी हमारे जब ये मन सत्य से कनेक्शन लग जाता है तो ये ऊर्जा का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा तैसे ही इसके लिमिटेड बंधन टूटेंगे, चित्त की लेयर उतरेगी, चेतना जागेगी, तो परम धाम स्थिति हो जाएगी। तो ये ब्राह्मण चोटी खुलेगी। ब्राह्मण चोटी में ही होता है कि बाप का जो पाठ है कि शिव के द्वारा जो है शिव रचता ब्राह्मण चोटी में आते हैं, उसी के बाद में रचना बनती है। तो वैराग्य अवस्था आ गई वहाँ पे ब्राह्मण चोटी में, निर्संकल्प अवस्था है, किसी का संकल्प नहीं पहुँचता है, वही परम सत्य है। और वो सतो प्रधानता की जो लाइट है वही हमारा असली अमृत है। अजर अमर अविनाशी की स्टेज जो है वहीं से हमारी बनती है। उसके बाद आते हैं हम सुख धाम, क्योंकि मन पूरा निर्वाण धाम में चला जाएगा, उसके बाद में वो फुल हो जाता है तब। तो ये स्वर की स्थापना फिर कहाँ? इस कर्म क्षेत्र पे होती है, तो इसे बाद में होगी। पहले माइंड में, फिर कर्म क्षेत्र। हर व्यक्ति को पाठ यहीं बजाना है ना। तो एक कर्म क्षेत्र पर बाबा को भी एक बार यहाँ आना ही है ना। जो बाबा अब बुद्धि में है, बिल्कुल डिटेच है, शरीर अलग है ना। अब लाइट है और शरीर यहाँ पे पड़ा है, लाइट अलग है, अशरीरी है, लेकिन ये शरीर तो अब यहीं पे कर रहा है ना, जो भी कर रहा है। पर आत्मा का जो स्टेज आ रहा है यहाँ पे अकर्म है, अकर्म आ गया यहाँ पे, तो ये तो हो गया निष्काम कर्म। अब ये निष्काम हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं करता नहीं हूँ। जब अकर्ता की स्टेज आ जाती है, अकर्ता होता है निष्काम, तो जो जरूर नरक का विनाश होना ही है। कहाँ होगा नरक का विनाश? भीतर से।
भीतर से ही हमारे जो है पूरा महाभारत माया का खत्म हो जाएगा, जो लड़ाई बंद हो जाएगी संकल्पों से। उसी के बाद अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो आदि सनातन जो है, आदि अर्थात मैं आदि में क्या थी, सोल, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, पावरफुल लाइट। सनातन अर्थात 5000 साल में मैं आत्मा थी, एवर प्रेजेंट, हमेशा थी, लेकिन सतो रजो तमो में मैं अपने आप को धीरे धीरे मन में कन्वर्ट होगी, इंद्रियों को सत समझने के कारण, शरीर को सत समझने के कारण फिर परमात्मा को याद करते हैं, फिर आत्मा वापस डिटैच हो जाती है। तो देवी देवता अर्थात प्योरिटी से अपना एक्ट अदा करना, प्योरिटी से, पवित्रता से, तो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, वो होंगे देवी देवता, जो आ जाती है हमारी बिल्कुल न्यारी अवस्था। धर्म भी एक लाइट, तो धर्म अर्थात निरंतर वो लाइट है। तो अब लक्ष्मी और नारायण, अब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण कोई फिजिकल रोल नहीं है, सिर्फ एक सोल है। तो पूरा अनुशासन है, ये प्रकृति साथ दे रही है, प्रकृति सतो प्रधान है, प्रकृति साथ दे रही है, बेफिक्र अवस्था है, बेफिक्र बादशाह है, और आत्मा निरंतर जो है की स्टेज पे है। तो तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 साल बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। जिसे अभी एक बहन जी नाम संगीता बहन बात कर रहे थे कि किसी और गुरु से हूँ, शिव बाबा को याद कर रही हूँ, लेकिन किसी और गुरु यहाँ पे, अब जो आप शिव बाबा को याद कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मा कुमारी में आके शिव बाबा को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, इस बात को समझे। जब तक आप फिजिकल रोल हैं तब तक इस बात को समझना होगा, क्योंकि ब्रह्मा का जो आचरण है वो आचरण हमारा इस मन का जब बनता है तभी हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं। तो जो बहनें भी दूसरे गुरु को रखती है, कोई भी देहधारी गुरु यहाँ पे, खैर समझाया यहाँ पे क्या जा रहा है, इस बात पे ध्यान दे जरूर कि यहाँ पे बात क्या आ रही है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा की जो स्थापना है, ब्रह्मा द्वारा सतो प्रधानता के संकल्प जो संग्रह इकट्ठे होते हैं, उसके बाद में विष्णु द्वारा मेंटेन और शंकर द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा जरूर है, इस बात को समझे, त्रिमूर्ति के अंदर ही इसको समझ लें आप, तो आपको फायदा मिलेगा, जैसा ड्रामा में आपका है वैसा मिलेगा। तो ये जो वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है, जो पतित अर्थात जो बॉडी कॉन्शियस, पावन अर्थात सोल कॉन्शियस। तो नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। तो योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा, है ना, तो ब्रह्मा द्वारा, तो अभी ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो ये मन जब ब्रह्मलोक में इसका अवस्था पहुंच जाता है तभी ये इस स्टेज पे पहुंचता है, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। तो ये धर्म क्या है, बनाना पड़ता है हमारे मन को, निश्चय समर्पण बुद्धि से हम विश्वास करें। सबसे पहले हम ब्रह्मा बाबा पे, फिजिकल रूल है तो पहले हम ब्रह्मा बाबा पे तो विश्वास करें कि हाँ ये सत्य हैं। तो उस गुरु, कभी भी शरीर का हम जब तक नहीं समझते हैं कि शरीर का भी कोई गुरु होता है, तो पहले उनकी धारणाओं को तो समझे, उनकी नियम मर्यादाएं, उनको अपने जीवन में उनको बस समझना है। अप्लाई तो उतना ही होता है जितना 5000 साल पहले हुआ था, अप्लाई भी करना किसी की हाथ की बात नहीं है, पर पहले समझे कि फिजिकल गुरु भी का भी थोड़ा सा समझ होना चाहिए फिजिकल रोल में। फिर सोल में तो ऑटोमेटिक ही बिल्कुल अलग बात आ जाती है, वो निराकार स्मृति में तो सोल है ही लाइट, उसको इन बातों से फिर कोई लेना देना नहीं होता है, पर पहले जरूर होता है जब तक रोल है। तो देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े, है ना। जब सोल डिटैच हो जाते तो वो धर्म नहीं रहता है, फिर सत्युग चल जाता है, फिर वो पुराना धर्म नहीं रहता है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्तिधाम में ले जाता हूँ फिर से। यानी जो बच्चे बनते जाते हैं उनका छूट गया, जो नए बन रहे हैं उनको बाबा लेके जाएंगे। यानी प्राचीन का जो ये खंड है भारत का, भारत किसको कह रहे हैं, जो इनलाइटनमेंट है अवस्था है, जिनकी जगी हुई चेतना,
जो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति रहते हैं उसको कहते हैं बाबा भारत। तो भारत की आदिमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों की। फिर क्या बातें हो द्वापर की बात में, ड्वेलिटी जब द्वैत आ जाता है तब तो इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बोधि धर्म वाले आते हैं तो उन्होंने थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बोधि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो बनते हैं, तो ये भी हिसाब है। तो अनन्य समझदार बच्चे हैं, उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है ना। तो जैसे क्राइस्ट धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो ये भी द्वापर के बाद में आएंगे, या फिर हिंदू भी हो सकता है। नॉर्मल जो जाति से बन जाते हैं फिर उसको कहेंगे हिंदू। तो अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं उल्टे झाड़ में, तो पहले उनमें भी सतो प्रधानता रहती है, फिर धीरे धीरे उनमें भी मतलब आत्मा में थोड़ा पावर होता है, वो नहीं होगा सत्व वाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइट हर डाली में रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे फिर उनकी भी चारों अवस्था आती है हर आत्मा की। इसको कल से मुरली में समझाएंगे, आज बुक लेके नहीं बैठी मैं, कल समझाएंगे जो किताब है हमारी 7 दिन की कोर्स की। तो आजकल लिखते भी हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा, परंतु उनकी सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। सृष्टि चक्र का ज्ञान तो भीतर रहता है। इस दुनिया में किसी के पास भी सृष्टि चक्र का ज्ञान, चाहे कागज़ लेके घूमते हैं ये है सृष्टि चक्र का ज्ञान, वो कागज़ सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, वो तो माया है। इन 2 चरम चक्षु से जो वो कागज़ आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भीतर होता है, ना कि बाहर। तो ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। सृष्टि चक्र का राज तो बुद्धि में है, बाहर थोड़ी है। तो इस समय उन्हों की जो है संख्या है बहुत होनी चाहिए। इस समय है तो क्या है संख्या, यहाँ पे होती है संख्या जो भीतर में है, पूरी यूनिवर्स भीतर होना। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले पहले मुसलमान बन गए, फिर बौद्ध भी बहुत बने। तो यहाँ भी बौद्ध बहुत है। कृष्ण तो बेशुमार है, देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम है ना ब्राह्मण कहेंगे तो भी हिंदुओं की लाइन में। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। ब्राह्मण कौन है अब यहाँ पे? सोल, ना कि रोल। श्रीमत क्या है? सबके सोल को देखना, किसी की भी रोल को, कैरेक्टर को, कहानी को, शरीर की बातों को, क्यों क्यों था, परंतु कैसे कहा, वैसे कहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। हम शरीर हैं ही नहीं। जब तक शरीर अपने आप को समझते हैं तब तक हम क्या है? सोल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण अर्थात सोल, सबकी सोल को देखना, किसी के रोल पर कोई ध्यान नहीं देना, अपने भीतर को समझना बस। अपनी अंतर्मुखता में जाएंगे तभी इस अवस्था को पहुंचते हैं। तो ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहते हैं हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवर्ष से पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, है ना। आर्य धनवान का अर्थ यहाँ पे होता है कि जैसे जिसे कहेंगे श्रेष्ठ अर्थात पवित्र अर्थात दिव्य गुणों वाले, उसे कहते हैं आर्य। वो होती है आत्मा ना, वो हो जाते हैं आत्मा। तो दिव्य गुणों वाले आर्य लगाते हैं, है ना। तो आर्य लगाना, ये आर्य भी एक संस्था होती है, आर्य धर्म हिंदू लगाते हैं। और ऐसे ही इसको जब तक आप बीके समझ रहे हैं अपने आपको, हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमारी है। आर्य लगाना का जैसे बाबा कह रहे हैं, तो आप हर जगह बीके ब्रह्मा कुमार अपने आप को समझ रहे हैं अपने मन से, तब तक उस स्टेज पे वो भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल रोल आ गया, दोनों ही फिजिकल रोल आ गए। लेकिन असली अर्थ होता है अर्थात आत्मा अर्थात आर्य जिसको कहा जाता है, वो सत्युग का होता है। जैसे आपने भी देखा होगा पुराने धारावाहिकों में कि देवियाँ होती हैं, वो अपने जैसे लक्ष्मी है तो अपने युगल को, अपने देवता को क्या कहती है? नारायण को हे आर्य। हे आर्य होता है एक आदर, एक सत्कार, जो अवस्था होती है भीतर से, दिव्य गुण, संपूर्णता, भरपूरता,
सत्युगी जो है पावर, आत्मिक अनुभूति, जो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है, अकर्म, उसे ही कहेंगे कि श्रेष्ठ पवित्र दिव्य गुणों वाली होती है वो आत्मा, जो धनवान होती है ना, उसे कहेंगे धनवान। बहुत धनवान थे आर्य, बहुत धनवान थे। सत्युगी की जो हमारी अवस्था है उसमें, जो सत्युग अर्थात माइंड के भीतर वो अवस्था, अब अनार्य बन गए हैं। अब अनार्य यानी अब अपने आप को रोल, शरीर, कैरेक्टर, ये बातें समझते हैं। तो अब ये कोई अक्ल नहीं है ना, अब उनमें कोई अक्ल ही नहीं है। जो शरीर समझना अर्थात अक्ल है ही नहीं। तो जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकालते हैं। नए का थोड़ा मान होता है ना, मान ही नहीं होता है नए का, थोड़ा मान होता है। आ रहे हैं वो पीछे पीछे, उनका इतना नहीं होता है, जो फर्स्ट सीढ़ी का है उतना नहीं होता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो क्यों, क्योंकि टाल टालियाँ क्या आ रहे पीछे हैं, तो वो रोल ही रोल रहेंगे, उनमें वो अवस्था नहीं आ सकती है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के स्वर का वर्षा ले रहे हैं। तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। एक तो वर्षा मिलेगा, तो वर्षा कहाँ से मिलेगा, ये भी तो है कि कोई धरती है उस पर बारिश हो रही है, उसी के बाद में तो फसल होगी ना। उसको गीला करे बिना वो धरती में फसल नहीं हो सकती है। तो गीला क्या है यहाँ पे, सतो प्रधानता के संकल्प जब तक हमारे भीतर में इकट्ठे नहीं होंगे, तो सत्य की वर्षा तक हमारा मन नहीं पहुँच सकता है। तो ये स्वर्ग का वर्षा ले रही हैं। तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को जितना याद करना चाहिए, तो तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा, है ना, पहले वर्षा मिलेगा, तो तुम पावन बनेंगे। पावन होती है सोल, ना कि रोल। तो आप डिटेच अवस्था में अपने आप को जितना हो सकेंगे, फिर मैं साक्षी हूँ, तो ये सब भी लाइट है। दृश्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दृश्य ही माया है। तो मैं साक्षी लाइट हूँ। जैसे एक कैमरा है, उस कैमरे को इस दुनिया से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही लाइट को भी कोई लेना देना नहीं होता है, एकदम वो होता है AI की तरह। तो तुम जानते हो इस अवस्था को। तो ये लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, तो साथ में फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है ना। शरीर समझने का जो है, इच्छाएं, कामनाएं, लोभ, लालच, माया, ये लौकिक बाप से तो फिर क्या होता है, पतित बनने का भी मिलता है। तुम पावन बनेंगे तो लौकिक बाप में धन का वर्षा मिलता है ना, तो वह लौकिक बाप है। और ये पारलौकिक बाप है। पारलौकिक से तो हम एकदम निष्काम हो जाएंगे बाद में, जब डिटैच होंगे उसके बाद में। तो ये दोनों में अंतर है। जहाँ पे इच्छाएं, कामनाएं, इमोशनल्स, भय, फीलिंग्स, मैं, मेरापन, कर्तापन, शरीर, परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान जब तक है तब तक आप लौकिक हैं। अपने आप को शरीर BK समझना भी लौकिक है। तो बीच में अलौकिक बाप आया गया है, ब्रह्मा बाबा, है ना। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, उनको कितनी गाली खानी पड़ती है, वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है। तो शिव बाबा को थोड़ी गाली मिलती है। हम कहते हैं कि भगवान साक्षी है, भगवान को क्यों गाली मिलेगी। आत्मा को भी गाली नहीं मिलती है, आत्मा भी साक्षी है। तो आत्मा को भी गाली नहीं मिलती है और भगवान को भी नहीं मिलती है। शरीर समझते हैं वो, उनको लगती है कि हमारे मन को ठेस पहुँची, उनको लगती है गाली। जो रोल, जो कैरेक्टर ड्रामा में डूबा हुआ मन अपने आप को शरीर समझता है, तो ये क्या सोचता है, मेरे शरीर को गाली दी है, मेरी जाति को गाली दी है, मेरे BK ब्राह्मण परिवार को गाली दी है। तो कौन है वो, रोल। जो रोल मन में डूबा हुआ उसको लगती है गाली। लेकिन सोल जो निरंतर आत्माभिमानी है, कलंगी दर को कभी कलंक नहीं लग सकता है, ये स्टेज आ जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, क्यों, ये वो तो सोल है, बीच में फंसा है। ये कहते हैं ना, राष्ट्रीय चलते ब्राह्मण फंसा। ब्राह्मण कौन, मन। ये मन जब तक रास्ते में है ना, तब तक ये मन अभी पहुंचा नहीं है। तो इस मन को, इस दिल को गाली लगती है। ये पुराना जो अपने आप को शरीर समझता है, ईगो में डूबा हुआ मन, तो फंसा हुआ ब्राह्मण, है ना। BK समझते हैं अभी अपने आप को, सफ़ेद वस्त्रधारी फंसी हुई ब्राह्मण, उनको जरूर गाली लगती है। तो गाली खाने के लिए ये फंसा है ना।
गाली खाने के लिए ये फंसा है, ये माया खा रहा है अभी तक, है ना। गाली खाना माना अभी तक माया में है। तो जो गीत है कि आस जो जहाँ धरती तो धरती आसमां मिल गया, तो आसमां उनको मिला ही नहीं अभी तक, इसलिए वो बीच में मन फंसा हुआ है, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, ये किसको भी पता नहीं है। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव बाबा किन में, जो अपने मन को 5 तत्वों का बॉडी है, इसको कंट्रोल करके सूक्ष्म मन मूल रूप में लौट जाएगा। 3 और है, मन बुद्धि संस्कार, तीनों से डिटेच 8 हो गए कुल मिला के, है ना। तो 5 तत्व का तो ये पंचभूतों का शरीर, फिर 3 हो गए मन बुद्धि संस्कार, टोटल हो जाते हैं 8। तो ये 8 अवस्थाओं से मन जब मर जाता है तब श्री कृष्ण की अवस्था आएगी, अर्थात योग बल से अपनी बुद्धि के भीतर श्री कृष्ण का जन्म होना, तब गाली से मुक्त हो जाती है, तब गाली नहीं लगती है। फिर तो अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, किसको भी पता ही नहीं है कि इनमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसा जब मन होगा तब परमात्मा की प्रवेशता होती है। तो पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं, पवित्र बनने पे मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब लड़ाई होती है तो ये भीतर की, जो अभी फर्स्ट में समझाया था, भीतर से जब ये मन, मनुष्य मन के बस परमात्मा को याद करेगा तो भीतर में यज्ञ होता है। जैसे मनुष्य इस दुनिया में लड़ाई करते हैं ना, तो ऐसे उसको शांति के लिए यज्ञ करना है ना। तो भीतर में जब परमात्मा की सतो प्रधानता के संकल्प होंगे तो भीतर में विनाश हो जाएगा। तो विनाश हो जाएगा तो उसके बाद में ही ये सामने मौत खड़ा है, फिर इस मन को बड़ी तकलीफ होती है। विनाश तो ये मन क्या है, अंतर्मुक्ता में जाएगा तो ये मर जाएगा। तो ये मन मर रहा है यहाँ पे, पवित्र बनने का मार खाते हैं। तो ये मार किसकी है, ये मार तो आ रही है, कोई अपने आप को शरीर समझ रहा है, वो क्या समझ रहा है, मुझे मेरा पति क्यों मारता है, उसको काम वासना के लिए मार रहा है, तो वो अपने आप को रोल समझ रहे हैं। माया में डूबा हुआ मन रोल समझ रहा है, लेकिन ये अवस्था क्या है, सूक्ष्म मन पवित्र बनने पर ही मार खाता है। तो अपने आप को यहाँ से ये मन जब लौटता है तो ये दुखी होता है, तो भीतर दुखी होता है, बाकी इस मन को बाहर से कोई मार नहीं लगती है, भीतर की अवस्था है ये। तो ये शिव बाबा उसमें प्रवेश करेंगे तब। तो मैं आया हूँ सबको वापस ले जाऊँगा, किसको, इस मन को वापस ले जाते हैं तो पूरी दुनिया भी चली जाती है साथ में, सब खत्म हो जाते हैं कब्रिस्तान, तो इसलिए सब चले जाते हैं, सारे संकल्प मर जाते हैं। तो कौन बच जाता है, एक लाइट। तो स्वर्ग के गेट खोलेंगे, स्वर्ग का गेट जब खुलेगा, जब ये ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो विनाश हो जाएगा, किसका, भीतर की माया का। तो ये किसको भी पता नहीं है ना, स्वर्ग का गेट का ये सब, इस अवस्था को कोई नहीं जानता है। सब स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, अब सब नहीं जा सकते हैं, जिससे सब सोचते हैं कि हमारे गेट खुले, लेकिन सब स्वर्ग में नहीं जा सकते क्योंकि बना बनाया ड्रामा है, इसलिए सब नहीं जा सकेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वहीं जाएंगे, है ना, जो पुरुषार्थ करेंगे वहीं चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम, बस बाकी मुक्ति धाम। क्योंकि बहुत से बहनों के भाइयों के जो मैसेज आते हैं, प्रश्न आते हैं कि हम तो बस मुक्त होगा मन, बाकी स्वर्ग का स्टेज सबको नहीं है, बाबा साफ बोलते हैं यहाँ पे। तो ये किसको भी पता नहीं होने के कारण कितना डरते हैं। अब ये पता नहीं होता है ना, तो ऐसे डरते रहते हैं। शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी, शांति इस दुनिया में यही नहीं है। धक्का खाना अर्थात सेंटरों पे जाना, बाबा के कमरे में चले जाएंगे, मधुबन चले जाएंगे, मंदिरों में चले जाएंगे, है ना, बाबा को भोग लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर ये सूक्ष्म मन का भोग ही नहीं लगाया। इस गर्दन को, ये गर्दन पूरी उड़ जाती है, ये माइंड खुद का नहीं रहता है। इस माइंड का भोग लगाना, इस पुराने दुनिया का भोग लगाना, इस माया का जब भोग लग जाएगा तब आप ब्राह्मण शांति धाम में आपका मन लौटेगा। उसी के बाद में शांति धाम की सतो प्रधानता की, वैराग्य की, मुक्ति की जो अवस्था आ जाती है, सतो प्रधानता की निर्संकल्प जो अवस्था, ब्राह्मण चोटी शांति धाम से इकट्ठा होता है आपका सतो प्रधानता का लाइट, उसके बाद में बनता है सुख धाम। तो ये कब होगा, जब आपका अवस्था आ रही है विनाश की स्थापना, तो ये अभी त्रिकालदर्शी बने, है ना। तो पहले आपका जब तीसरा नेत्र का ज्ञान मिला है, तो ये तीसरा नेत्र का ज्ञान जब आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले अपनी जब अवस्था आएगी मनमना भाव से, तो तीसरा नेत्र अर्थात त्रिकालदर्शी उसी को कहेंगे, जिसका
निष्काम जो अर्थ आया है, तो उसका हर जो भी है श्रेष्ठ होता है उसका हर कर्म यहाँ पे, क्योंकि वो शरीर नहीं है, अब एक लाइट है, तो एक लाइट के लिए सब कुछ अच्छा है। त्रिकालदर्शी अर्थात ये हो गया कांटा और ये दो पलड़े, है ना, ये माया की उसकी कुछ भी सच नहीं है, वो एक कठपुतली कहेंगे उसी, और लाइट सच्चा भी, एक लाइट चलती है। तो इस पलड़े में किसी ने गाली दी, निंदा दी, ईर्ष्या दी, कुछ भी दिया, माया है। लाइट हूँ मैं तो इसलिए माया है। अब इस पलड़े में किसी ने भी प्रेम दिया, रस दिया, लालच दिया, लोभ दिया, बच्चे ने प्यार दिया, पति ने सुख दिया, या सास ने बड़ी मीठी मीठी बातें की, या दीदियों ने की, या सेंटर पे की, सब माया है, कुछ भी सच नहीं है। दोनों ही अवस्था सच नहीं है। सच क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक लाइट। तो ये हो जाती है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ड्रामा अनुसार वो हो ही जाता है बिल्कुल अलग, एकदम डिटेच। तो तीनों कालों का जो अवस्था आती है, त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत का ज्ञाता और निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, डिटेच अवस्था आ जाती है। अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो, सब कहते हैं ना वननेस हो। तो एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। कैसे? आत्मा से, शरीर से नहीं है हम भाई भाई, इसलिए भाई भाई हैं। तो वननेस हो जाएगा। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं है। यह भी तो सतयुग में ही था, है ना, तो ये भी तो सतयुग में ही था। वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। कहाँ? जब हमारा मन डिटैच हो जाता है, और सतयुग अर्थात जब हमारा शून्य, अर्थात खाली शून्य बोलो या उसको जीरो बोलो, जीरो भी बोल सकते हैं। ये जीरो अर्थात लेस हो जाती है, ये दुनिया पूरी नष्ट हो जाती है। उसी के बाद में एक आ जाता है सब कुछ, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, क्योंकि अवस्था आ जाती है सुख की, हमेशा शांति, सुख। और यहाँ कलयुग में क्या है? लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बराबर सतयुग में देवता थे। देवता कौन होता है? जो सिर्फ और सिर्फ देता ही है, लेता कुछ नहीं है। तो देवता, देवता अर्थात प्योरिटी से जिनकी अवस्था बनती है, तो वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं है। तो ये बात है सतयुग की, बराबर सतयुग में ही थे। बाकी सब आत्माएं कहाँ, पता नहीं पड़ता है कि तुम अब समझते हो। एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहाँ सुख शांति सब था। तो बातें तुम्हारी बुद्धि में है, बातें कहाँ रहती है? तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत था, है ना, एक अवस्था हो जाती है, एक निरंतर आत्माभिमानी, एक के बुद्धि में टिकना, यानी अद्वैत की ही जो अवस्था थी। तो ये ज्ञान किसको है? नहीं, सीढ़ियों में। तो ये ज्ञान किसको है? नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। आप समान यानी जैसे बाबा हैं वैसे ही आपके मन को मूल रूप में जो है अवस्था बाबा के साथ कंबाइंड रहेगी तो पहुंच जाएगी। तो जैसा बाप वैसा बच्चा, तो बाप समान बनाते हैं आपको। आपके जो मन है डिटैच हो जाएगा तब। तो पहले आप समान बनाते हैं और फिर बाप की महिमा वह तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास है ना। तो दिव्य दृष्टि की चाबी किसी भी मनुष्य फिजिकल रूम के पास नहीं है, बाप के पास है। तो जैसे जैसे हम बाबा को याद करेंगे ना, तभी खुल जाएगी वो चाबी। तो बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। भक्ति कहाँ? जब तक ये मन, बाप ने बताया, तो मन है ये। तो मन बोल रहा है भक्ति, अर्थात अभी तक बाबा से मिलन नहीं हुआ है तब तक भक्ति ही रहती है। तो मन को शांति नहीं मिलती है। भक्त अर्थात अपने आप को मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स, दुख दर्द, तो ये अपने आप को शरीर समझना। जब तक अपने आप को शरीर समझ रहे तब तक भक्त है। तो ये मन ज्ञान अर्जन करते करते अपने मूल स्वरूप में लौटेगा, तभी ये सत्य से मिलेगा। इसे कहेंगे भक्ति। नहीं मिल पा रहा है अभी तक भक्ति, तो करना, कितनी पूजा करते हैं भक्ति में, मनोकामना पूरी करता हूँ। तो यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन यानी मन अर्जुन। तो अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है। कहाँ साक्षात्कार? अर्थात भीतर की अवस्था आ जाती है। अर्जुन, ये मन अर्जुन
ज्ञान अर्जन करते करते अपने मूल रूप में लौट जाएगा, तो भीतर ही आपका जो है, जिसका भी भीतर होता है साक्षात्कार, बाहर नहीं होता है। साक्षात्कार क्या, विनाश भी जरूर होना है। विनाश किसका? सूक्ष्म मन का। तो विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है, विष्णुपुरी, है ना। जब हम हमारे विष्णु अर्थात हमारा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाएगा तब आ जाएगी। तो बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। तो बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। मन जब खत्म होगा तब मनुष्य अर्थात मन के वस्तु, ये मन से छूटेगा, ये ड्रामा लिमिटेड बंधन टूटेंगे। उसके बाद में तो जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। अपने आप को फिजिकल रोल समझना ही बंद कर देते हैं। शरीर ही नहीं है वो, सिर्फ एक लाइट है। तो विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है, बुद्धि समझेगी, हाहाकार भीतर मचता है चारों तरफ। जिसको समझ, सब लोग क्या समझते हैं फिजिकल रोल में, चारों तरफ मचेगा, ठीक है। जिनको जैसा सच लग रहा है ड्रामा, तो उसी हिसाब से समझ में आता है ना। लेकिन कहाँ मचता है? सूक्ष्म मन जब मूल रूप में लौटता है तो भीतर ही होता है हाहाकार। बुद्धि समझ सकती है, अब इसको बुद्धि समझेगी और कोई तो समझेगा नहीं। नेचुरल कैलेमिटी जानी है, कहाँ? भीतर में। मूसलाधार बरसात भी आनी है, कहाँ? भीतर में। तो सबका विनाश हो जाए तब सत्य की स्थापना हो। तो 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। 5 तत्व है, ये बॉडी है, तो ये क्या होगी? बिल्कुल ये तो क्या है? खाद बन गई। अपने आप को शरीर समझना, इस अवस्था में सूक्ष्म मन हो जाता है खाद। तो इस धरती को खाद देखो कितना मिलता है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा होना है। रुद्र क्या बोलते हैं? रुद्र तीसरी आँख, शिव को बोलेंगे रुद्र। तो ज्ञान, ये ज्ञान की समझ से ये यज्ञ अर्थात स्वाहा हो जाएगा। पूरा ड्रामा सिमट जाएगा, पूरा ड्रामा सिमट जाएगा। तो तीसरी आँख के बिना ये ड्रामा नहीं सिमट सकता है। तो भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। भक्ति मार्ग में कैसे रचते हैं कि शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बहुत जानकर पूजा करते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? अभी तक फिजिकल रोल है। जो अभी तक लिंग अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, या फिर सालिग्राम अर्थात जो ज्ञान सुनने और सुनाने वाले होते हैं, लेकिन वो डिटैच नहीं हो सकते हैं। तो पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। तो ये मन बाबा को याद करके फिर ड्रामा में डूब जाता है। लेकिन इसको बाबा नहीं मिल सकता है सालिग्राम जैसे। तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनका ये हाल करते हैं। रावण की देखो, हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की जो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। तो ऐसे नहीं कि हर वर्ष जलाने का नियम है। तो पर क्या होता है, हर वर्ष अभी चेंज नहीं हो रहा है। जिनका मन, जिनके भीतर रावण है, तो वो अपने गुस्से से, रावण अर्थात वो गुस्सा है, तो दूसरों को भी ऐसे ही समझते हैं वो। तो उसको हर वर्ष उसको जलाते, बड़ा करते जाते हैं, जलाते हैं। तो ये गुस्सा निकाल देते हैं रावण। तो हर एक वर्ष जलाते हैं। तो इनका अर्थ कोई समझते ही नहीं है। कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते हैं। सीता को चुराया अर्थात क्या है? सीता, ये मन, प्रकृति, अपने आप को शरीर समझ लिया। तो ये जब सत्य से, जब आदि में ये तो डिटैच था ना, तो धीरे धीरे ये मन जब रोल में आता है, अपने आप को शरीर समझ लेता है, तो प्रकृति अर्थात ये मन दूर हो गया। सत्य थी तो आत्मा, तो धीरे धीरे अब ये रोल में ड्रामा के डूबने के कारण अब ये भूल गया कि मैं आत्मा था, डिटैच था कभी। अब ये प्रकृति बन गई और अपने आप को सीता प्रकृति अर्थात शरीर समझने के कारण स्त्री समझ रही है। और फिर उसको रावण अर्थात शोक वाटिका अर्थात दुखों की, कलेशों की दुनिया में अपने आप को रोल समझना। तो ये अर्थ नहीं समझते हैं। फोरेंस क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं, है ना। तो दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाले हैं। फोरेंस का मतलब यहाँ पे आ रहा है पाश्चात्य संस्कृति, है ना। जो पीछे आने वाली जो मन है, पीछे आने वाली जो आत्माएं हैं, वो नहीं समझ सकती है इसको। तो ये बहुत दुख की बात है। तो अभी तुम किसके लिए? उनके मन के लिए। तो ये क्या है? प्रतिदिन बड़ा हो रहा है। तो ये विकार जो है भीतर में प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तुम इस पर जीत पाते हो कैसे? ये मन जब अपने मूल रूप में लौटेगा तब। तो सत्युग में होगा ही नहीं,
सतयुग में ये ऐसी अवस्था होती नहीं है। ये तो कर्म की भोगना है, अपने आप को शरीर समझना। तो बीमारी आदि होती है तो अपने आप को बीमार, अपने आप को रोल समझना। बीमारी होती है शरीर के, है ना। तो ये रावण के कारण होता है। तो रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य को भी कर्म करते हैं, तो विकर्म हो जाते हैं। अपने आप को शरीर समझने के कारण जो भी कर्म किए जा रहे हैं विकर्म, कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर को बीमारी है, भाई मेरे को थोड़ी है, मैं तो आत्मा हूँ ना, मैं अलग हूँ, है ना। और वो जो है दूसरी बात आ रही भोगना, मैं खा रही हूँ, भोग खा रही हूँ, या फिर मैं कितना सोऊंगी, कितना क्या करना चाहिए, कितना अमृत वेला करना चाहिए, कितना नुमाशाम योग करना चाहिए। तो ये शरीर की बातें नहीं सोचनी है। मैं आत्मा हूँ तो मैं तो आत्मा हूँ। तो अब ये निरंतर अवस्था में आने के लिए जो स्टेज है, इन सब बातों से अपने आप को परे करना, कुछ भी माइंड में बंधन नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि आत्मा अलग होती है। रोल में ज़्यादा ना फंसे, है ना। रोल में ज़्यादा जितना फंसते हैं उतना ही, जिसे कहते हैं दलदल में घुसते ही जाते हैं। तो आत्मा तो बिल्कुल अलग होती है ना। अब ये विकर्म क्यों हो रहा है, अपने आप को बार बार बाबा मेरी खांसी सही कर दो, बाबा मेरा दर्द हो रहा है। तो बाबा क्या करे भाई, डॉक्टर के जाना है, डॉक्टर का काम है, वो हम बाबा को कह देते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, समझ नहीं आती है बच्चों को। तो सुख दुख का खेल बना हुआ है। ये सुख दुख क्यों बन रहा है, माया में फंसा हुआ मन। किसी ने दो प्यार के शब्द क्या कह दिए, बाबा से तेरे को तो बड़ा ज्ञान आ गया भाई, तू बहुत ज्ञानी हो गई आजकल, तू बहुत समझदार हो गई आजकल, बाबा ने तेरे, इसमें ड्रामा में डूब जाएंगे। अपने आप को मन समझ के खुश हो गया, बाहर से मन खुश हुआ, प्रलोभन में आया, माया में आई, पराया लोभ आया और मन डूब गया। तो ये भी प्रलोभन है, इसमें भी हम डूब जाते हैं, बल्कि आत्मा तो डूबती नहीं है। तब ये क्या हो रहा है समझें। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी किसको भी पता नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी अर्थात किस तरह से हम डिटैच थे और किस तरह से हमारी शक्तियाँ बॉटम में चली गई, और बॉटम में जाकर हमने अपना कवच और कुंडल अर्थात माया से हम कितने गिर चुके कि हम इस दुनिया को सोना समझने लगे। ये ज्वेलरी, ये सोना, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सुंदरता, ये क्यों क्या किंतु परंतु, ये माया में मन डूब गया शक्तियाँ बॉटम में जाने के कारण। तो फिर परमात्मा को याद करते हैं तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अर्थात फिर डिटैच हो जाता है मन, फिर वापस बैकग्राउंड चेंज हुआ और मूल रूप अवस्था में वापस लौट जाता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ही कौन जानते हैं, जो डिटैच अवस्था होती है, आत्मा, निरंतर आत्मा विमानी स्थिति। तो लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, लक्ष्मी नारायण कौन है, सोल, रोल नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे भी समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। तो लक्ष्मी नारायण यहाँ पे है सोल, न कि रोल। और सतयुग क्या है, सतयुग है यहाँ पे जो है हमारा डिटैच अवस्था है, निरंतर आत्माभिमानी है, हमारी चमकी हुई खोपड़ी, जिसे कहेंगे सतयुग। तो संगम पर ये राजयोग सीख यह पद पाते हैं। संगम पर कौन, ये मन, जब पूरा महासंग्राम भीतर की जो है तपस्या से ये मन अपने आप को पूरा जो है राजयोग, पहले योग सीखना, ये मन परमात्मा से कनेक्शन लगेगा। तो ये पहले निरंतर कनेक्शन लगा रहेगा, आत्माभिमानी स्थिति निरंतर रहेगी, उसी के बाद में राज्य मिलेगा। तो ये राजयोग, तो ये अवस्था जो आ रही है योगी राज। तो पहले हम योगी हैं, उसी के बाद में सीख सकते हैं, उसी के बाद में ये हमारी अवस्था बनती है। तो बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि उन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता है। छोटी छोटी बच्चियां क्या होती हैं, है ना। अब यहाँ पे सब समझ लेते हैं, हम बीके हैं, हम बहने हैं। तो छोटी छोटी बच्चियों ने ही सबको समझाया, नहीं। छोटी छोटी बच्चियां क्या होती है, कुंवारी, कुंवारी होती है सुरता, उसे कहेंगे आत्मा, सुरता। तो ये छोटा होता है मन, मन चंचल घोड़ा, इतना छोटा बच्चे जैसा। कभी तो ये किसी को देख के खुश हो गया, कितनी सुंदर स्त्री है, छोटा छोटा अवस्था, चंचल घोड़ा। कभी ये पैसे को देख के डूब जाता है, तो ये भी छोटा छोटा अवस्था, चंचल घोड़ा। कभी खाने की चीज़ को लेके डूब जाता है, छोटा छोटा। तो ये छोटी छोटी कन्याएं अर्थात हमारे ही भीतर ये है, जिसको हम देवियां भी कहते हैं। तो ये भीतर में ये माया है, इस माया, ये माया जब सिमट जाएगी तो ये छोटी छोटी कन्याएं ही ये शक्ति जो प्रज्वलित होगी भीतर की, जिसे कहा जाता है भक्ति मार्ग में सुरता। सुरता ने शिव से ब्याह रचाया। तो ये कन्या जो शक्ति है
ये शिव से स्वयंवर अर्थात स्वयं का मिलन हो जाएगा, तभी ये अवस्था आती है सतयुग की। तो ये सतयुग अर्थात राजा ही प्राप्त हो जाते हैं इस माइंड को। तो राजा तो अभी है नहीं, किसके पास नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को कलयुग में अपने आप को रोल समझ रहे तब तक। राजाओं का ताज ही उड़ा दिया। ताज क्या है? राजाओं का तो भीतर है ताज, बाहर तो होता नहीं है। ताज तो भीतर होता है। अब बाहर से कितना ही प्लास्टिक का आप ताज लगा लो, आप ताजदड़ी थोड़ी बन जाएंगे। ताज होता है भीतर। तो धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं न्याय की सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण व राम ने कोई स्थापना की, ऐसे नहीं। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है बाइबल, है ना। तो वो भी जो है क्रिश्चियन भी, पादरी जो भी, वो भी यहीं से भारत से ज्ञान लेके गए थे। लेकिन ये अवस्था हमारी जो है इनलाइटनमेंट जो अवस्था होती है भारत के लोगों के पास बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी बाइबल बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो तुम ड्रामा में राज को अच्छी तरह से समझ रहे हो। तुम कौन? एक सोल। तो खुशी में रहती है। क्या रहती है खुशी में? जब हमारी अवस्था निरंतर रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन, कि तुम बच्चों को सर्टेन अर्थात 100% स्पष्ट है, निश्चय है ना, पक्का है ना। इस अवस्था का पक्का है कि राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं भीतर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाहर से तो कोई भी है ही नहीं है ना। लड़ाई कहाँ है? भीतर ही है। तो राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प वापसी वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, असली ज्ञान ही हमारा योग बल प्राप्त करने के बाद में आता है हमारी ब्राह्मण चोटी से। इसीलिए जो अवस्था बन रही है, तो कई बहनों का ये भी आंसर क्या आ रहा है, उनकी क्वेश्चन ही है कि अव्यक्त मुरली आपने बहुत पढ़ी होगी। ये न कभी मुरलियाँ पढ़ता था ये मन मोना जब थी, न इसने कोई मुरली पढ़ी, न इसने कोई अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ी, न इसने कोई दीदियों से कुछ इसका बहुत सेंटरों से कोई ताल्लुक था। तो इस बात को स्पष्ट समझें कि इस मन ने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद किया और ब्रह्मा बाबा पे विश्वास किया। इसके अलावा इस मन में कोई दूसरी बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ। इसलिए इस अवस्था को समझे, पढ़ने से नहीं। योग का बहुत बड़ा महत्व है। पढ़ना भी क्या है, ज्ञान तो ब्राह्मण चोटी से बाद में आता है, पहले थोड़ी आता है। पहले क्या है? पहले माया है, चरम चक्षु से कुछ भी पढ़ लो, वो सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ और सिर्फ हमारी डिटेच अवस्था होने के बाद में ही आती है। और बाद में ही अव्यक्त मुरलियाँ जो आप कह रही हैं, अव्यक्त भी फरिश्ताबाद में ही बना है मन, तभी ब्राह्मण चोटी से अव्यक्त स्थिति आ रही है। तो बात को समझे। अच्छा, कोई बात नहीं है, जिसका फिर समझना भी तो सबका ड्रामा में अपना अपना है। हाथ की बात किसी की नहीं है। आप एकदम परफेक्ट हैं, सही हैं। जितना समझेंगे 5000 साल पहले उतना ही समझेंगे, चाहे कोई भी हो। मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में बाबा कहते हैं बाप की जो महिमा है वह महिमा को स्वयं में लाना है। तो बाप की महिमा क्या है? वही आत्मा की होती है। स्वयं अर्थात अपने आप को जो है ड्रामा में अपने आप को बार बार नहीं डुबोना है। स्वयं का भान की मैं हूँ ये आत्मा, है ना। अटल जो अडल दृढ़ निश्चय की मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में टिकना। तो बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पारलौकिक बाप से शिव बाबा, पवित्र बनने से ही स्वर का वर्षा मिलेगा। आज तीनों का नाम आया है यहाँ पे, पारलौकिक बाप शिव बाबा, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, और एक आया है लौकिक बाप अर्थात जो आपका रोल का शरीर का पिता होगा। तीनों का नाम आया है यहाँ पे, है ना। तो अब तीनों को समझे। ये भी बहुत सारी बहनों का प्रश्न होता है, तो वापस समझे। लौकिक बाप शरीर का पिता, अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक बाप शिव बाबा। अब यहाँ पे आप
समझ लियो, ना समझ में आए तो पूछ लेना। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन की एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। श्रीमत अर्थात सोल, सिर्फ और सिर्फ एक सोल, कोई भी रोल नहीं है। तो ये सूक्ष्म मन जो बीच में तन मन धन है ना, तन मन धन है ना, मन बुद्धि संस्कार, वापस समझते हैं, तन मन धन, मन बुद्धि संस्कार। तो कौन आया बीच में? बुद्धि आई ना। बुद्धि से ही परमात्मा का कनेक्शन लगता है। तो ये बीच का मन, ये मन है, वो अपना चला जाएगा मूल रूप अवस्था में। वरदान है आज का, पुराने संस्कार रूपी, पुराना जो संस्कार रोल का, पुराना संस्कार किसका? रोल का संस्कार है, उसकी अस्थियां भी ना रहे, तभी हम अपने सूक्ष्म मन को भीतर से जला पाएंगे। ये जला माना मरना, अर्थात अपने स्वरूप को पहचानना। ऐसा नहीं है कि कुछ याद करेंगे तो ऑटोमेटिक ही विकारों से जलना, इसलिए ये कहा जा रहा है। तो पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति से सागर में समाने वाले महान समान और संपूर्ण भव। तो अस्थियों को जैसे हम, क्या होता है, कोई व्यक्ति रोल में शरीर छोड़ देता है, उसके बाद में उसको जला देते हैं, फिर उसकी या कुछ दांत या कुछ अस्थियाँ रहती है, उसको भी गंगा जी में बहा देते हैं। तो ऐसे ही ये मन का कुछ भी नहीं रहना, माया का, उसके बाद में सब कुछ बह जाता है, माया न रहना। तो बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत की पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो कि कौन कौन सी कमजोरी है इस रोल में, अपने आप को हम कितना बाप समान बनाने में टिके हैं। तो ये इस माया को परे करें। इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं है। जब तक इस दुनिया में कोई गलत लग रहा है, तब तक इस मन में कमियां हैं। इस कमियों को चेक करते रहिए, कयामत करो, कोई भी उलझन का नाम निशान न हो, है ना, कोई भी उलझन का नाम निशान न हो। उलझन क्या है? मुंझा हुआ सूत है। मुंझे हुए सूत में तो फिर उलझन ही लगती है ना। तो अपने को उज्जवल बनाओ। उज्जवल होती है क्या? ये मन को उज्जवल बनाएंगे जब ही अपने मूल स्वरूप में लौटेगा। तो जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं, दूसरा जन्म आ जाए ना, पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो कैरेक्टर मर गया मोना का, तो ये दिव्य दृष्टि को लिए नया जन्म हो गया सत्युग में। तो अब ये पुराना जन्म मोना का नहीं है ना। तो मोना का पुराना जन्म भूलना, तो अब इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है ना, वो कुछ भी कहते हैं, वो भी इसको याद नहीं रहता है, क्योंकि नया जन्म है तो आप सब सोल है, नए जन्म में सोल है तो आप भी सोल है, रोल कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो कि किसी की बात बुद्धि में अब घुसे ही नहीं। ऐसे अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण, है ना। समान और संपूर्ण होती है आत्मा, बाप समान, और संपूर्ण अर्थात समर्पण बुद्धि, संपूर्ण खाता हमारा जब यहाँ से क्लियर होगा, तब ये ड्रामा से पूरा क्लियर हो जाएगा, हिसाब किताब चुकती। उसी के बाद में बैकग्राउंड चेंज, उसी के बाद में लिमिटेड बंधन टूटे, उसी के बाद में आपका सूक्ष्म मन मुक्त, उसी के बाद में जीवन मुक्ति शुरू। और जीवन मुक्ति को कहते हैं बाप समान अवस्था। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को, जो फैला हुई बातें हैं, है ना, उसको, सबको, संकल्पों को समेटना, तो एक सार में बाप के सत्य में इस मन को लेके जाना। तो ये जब हम सब बातों को समेटना सीख जाएंगे, सबको, पूरा ड्रामा सिमट जाएगा, अपने आप को अपने स्वरूप में, कंबाइंड स्वरूप में बाबा को रखेंगे, तो धीरे धीरे समझ जाएगा ये ड्रामा, तभी हम आप समान होती है साक्षी। बिल्कुल कर्म योगी भी कह सकते हैं, परम धाम स्तुति या साइलेंस, मौन। व्यक्ति सारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता की वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प को भी उत्पन्न होते हैं। उन संकल्पों को उत्पत्ति देखकर भी घबराए नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे, अपनी जो भीतर की सहनशीलता है उससे सामना करेंगे, और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। तो इनके नैन चैन कभी भी असंतुष्ट के नहीं दिखाई देंगे। नैन और चैन, चैन माइंड में जब शांत हो जाएगा तो नैन तो है ही। नैन कौन से? जो आपके जब तीसरे आँख खुली होती है तो ये नैन भी ज़्यादा
वो नहीं होते जैसे पुराने दुनिया में, मायावी दुनिया में कहते हैं ना कि दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, ये आँखें, दीदे फाड़ फाड़ के क्या देखना, यानी ये आँखें फिर इस दुनिया में नहीं टिकती है, ये बिल्कुल ही नैन हो जाती है, डिटैच। नैन अर्थात तीसरी आँख की बात है, और चैन उसी में आएगा हमको, जब ये सूक्ष्म मरेगा उसी के बाद में। तो असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे उसमें। असंतुष्टता को आप, शरीर नहीं है ना, रोल नहीं है, तो रोल शरीर समझते हैं तो असंतुष्टता ही रहती है। क्यों? क्योंकि ये माया में मन डूबा हुआ रहता है। तो ये संतुष्ट मणि, अब ये अवस्था कब होती है? जब हमको मणि मिल जाएगी तभी तो होगा ना। तो मणि मिले बिना तो हम सतयुग में जा भी नहीं सकते हैं। तो वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं, क्योंकि मणि उनको जो प्राप्त हो जाती है तभी तो वो हर्षित मुक्ता होगी। तो ये हर्षित मुक्ता ही है हमारी डिटैच अवस्था। अच्छा, तो ये है बाबा की जो है मीठी मधुर साकार बाबा की मुरली। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सबका ओम शांति।